So hey guys, welcome to the another video. So in this video, we are going to continue with the topic of Google Ad. Okay, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी, कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सर्च ऐड को कंप्लीट किया था कि सर्च ऐड क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं. Now in this video, we are going to start with a very second campaign that is called to be the display campaign. So मैंने पिछले क्लास में बताया था कि काफ़ी सारे कैंपेन्स अवेलेबल होते हैं, लाइक सर्च कैंपेन अवेलेबल होता है, देन वी कैन से आपका डिस्प्ले कैंपेन अवेलेबल होता है, आपका वीडियो कैंपेन अवेलेबल होता है. लेट मी राइट ऑन द नेम, लाइक सर्च ऐड अवेलेबल होता है, डिस्प्ले ऐड अवेलेबल होता है, वीडियो एड्स अवेलेबल होते हैं. देन यू कैन डू द ऐप प्रमोशन कैंपेन. आप ऐप प्रमोशन को रन कर सकते हो, आप ऐप कैंपेन चला सकते हो, आप पीमैक्स कैंपेन यू कैन रन, डिमांड जिन कैंपेन यू कैन रन. बहुत सारे कैंपेन्स के ऑप्शंस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं. बट अभी इस सेशन के अंदर हम सेकंड कैंपेन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले कैंपेन. अब सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज डिस्प्ले कैंपेन जो है एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न इन द डिस्प्ले कैंपेन एंड व्हाई वी आर लर्निंग दिस. क्यों हम ये पढ़ रहे हैं डिस्प्ले कैंपेन, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और ये डिस्प्ले कैंपेन सर्च एड से कैसे डिफरेंस है. दिस इज ऑल्सो व्हाट वी नीड टू लर्न. जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट क्लास के अंदर सर्च एड इज समथिंग दैट इज कॉल्ड टू बी द टेक्स्ट एड. हम उसको क्या कहते हैं, उसको टेक्स्ट एड कहते हैं. जैसे अगर मैं ऐड करूँ एक तरफ सर्च एड को जो हमने पढ़ चुका है और एक तरफ मैं ऐड करूँ डिस्प्ले कैंपेन को, ये दोनों ही थोड़े अलग टाइप के एड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्च एड का, या फर्स्ट थिंग दैट वी कैन मेंशन अबाउट सर्च एड दैट इट इज कॉल्ड टू बी द टेक्स्ट एड. ये किस फॉर्मेट में होता है, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है. इट मींस दैट इन द फॉर्मेट ऑफ इमेज, इन द फॉर्मेट ऑफ हेडलाइंस, इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, इस फुल फॉर्मेट में होता है. या फिर अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले कैंपेन के ऊपर, डिस्प्ले कैंपेन सर्च कैंपेन की तरह नहीं होता. या डिस्प्ले कैंपेन नाम से क्या लग रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले समथिंग. जैसे आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट होती है जहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट चलते हैं. जैसे मैंने ओपन किया टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर मैं ओपन करूँ टाइम्स ऑफ इंडिया को, या अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँ, लेट्स सपोज एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, लेट्स सपोज एनी कॉमन वेबसाइट, सरकारी रिजल्ट अगर मैं वेबसाइट ओपन करूँ, आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट के ऊपर अलग अलग कंपनी के यहाँ पे ऐड दिखाई देते हैं कभी कभी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट ओपन करी सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम. अब इस वेबसाइट पे मैं आया तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऐड दिखाई दे रहे हैं. किस कंपनी का ऐड दिखाई दे रहा है, अभी एडोब अपना ऐड चला रहा है. यहाँ पे देखो छोटा सा एक आई बटन दे रहा है. जैसे मैंने इस आई बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, दिस इज एन एड एंड एड्स रन बाय द गूगल. मतलब गूगल कंपनी क्या कर रही है, ये एडवर्टीजमेंट रन कर रही है. ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे भी क्या दे रहा है आपको, एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है. ये नीचे दिख रहा है ये एरिया, दिस वन, ये वाला एरिया. फिर आप पे राइट साइड पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, राइट साइड पे अपना ऐड चल रहा है. अभी यहाँ पे एक बैनर चल रहा है. तो एक ही पेज के अंदर मल्टीपल जगह पे क्या चल रहा है, मल्टीपल टाइप पे एडवर्टीजमेंट रन हो रहा है. तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वहां पे हमें कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं, तो दैट कम्स अंडर द डिस्प्ले कैंपेन. वो क्या कर रहे हैं, वो अपना ऐड डिस्प्ले कर रहे हैं, वो अपना ऐड शो कर रहे हैं. अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाओ तो सेम टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी आपको ऐसे ही कुछ कंटेंट मिलेंगे या ऐसे ही कुछ एडवर्टीजमेंट मिलेंगी. तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी द डिस्प्ले कैंपेन. तो जब भी हमारा जो ऐड होगा वो किसी इमेज फॉर्मेट में, पोस्टर फॉर्मेट में या बैनर फॉर्मेट में विजिबल होगा, इन दैट सिचुएशन इट इज कॉल्ड टू बी द डिस्प्ले कैंपेन. वो डिस्प्ले कैंपेन की तरह विजिबल होगा. सर्च ऐड को हम किस तरह विजुअलाइज करते थे, सर्च ऐड को हम देखते थे टेक्स्ट ऐड के रूप में. लाइक हम हेडिंग लिखते थे, हम डिस्क्रिप्शन का यूज करते थे, हम एक्सटेंशन के बारे में हमने पढ़ा था सर्च ऐड के अंदर. बट डिस्प्ले ऐड इज समथिंग डिफरेंट. डिस्प्ले ऐड की तरह क्या होता है, डिस्प्ले ऐड के अंदर हम वीडियोस, इमेजेस, पोस्टर, बैनर इस फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करते हैं. लाइक वी आर गोइंग टू यूज क्रिएटिव्स, हम क्रिएटिव्स का यूज करते हैं, हम इमेजेस का यूज करते हैं टू डिस्प्ले द थिंग्स. यहाँ पे हम कोई हेडलाइन या कोई भी डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करते हैं. क्लियर. सेकंड चीज अगर मैं बात करूँ सर्च ऐड के ऑब्जेक्टिव के बारे में, सर्च ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऐड कहाँ शो करे, एससीआरपी शो पे करे. लाइक वो कहाँ पे, उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, प्लेसमेंट इन द सेंस वो कहाँ पे शो करेगा, वो एससीआरपी पे शो करेगा या गूगल के सर्च नेटवर्क पे शो करेगा. गूगल के सर्च नेटवर्क मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट जो गूगल के सर्च नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे आती है, या फिर मोस्टली 95% ऑफ द टाइम में जो यूजर्स होते हैं वो कहाँ पे अपना ऐड शो करते हैं, वो एससीआरपी पेज पे शो करते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले कैंपेन के ऊपर, तो डिस्प्ले कैंपेन के ऊपर जो हमारे ऐड हैं वो एससीआरपी पे शो नहीं होते हैं, वो रैंडम वेबसाइट्स पे शो करते हैं, और ऐसी वेबसाइट पे शो करते हैं जो ऑलरेडी गूगल से एडसेंस अप्रूव हो चुकी रहती है. मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे कि गूगल एडसेंस अप्रूवल क्या होता है, गूगल हमें पे करता है कुछ अमाउंट, तो उसी चीज को लेके. तो जो हमारा वेबसाइट है या गूगल है या हमारा डिस्प्ले कैंपेन है वो कहाँ शो करता है, वो वेबसाइट के ऊपर शो करता है, वो एससीआरपी पेज पे शो नहीं करता है. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ गूगल ऐड के ऊपर, गूगल ऐड के अंदर सर्च ऐड के अंदर एक और डिफरेंस है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव काफी अलग अलग है. जो सर्च ऐड का ऑब्जेक्टिव, हम क्यों रन करते हैं सर्च ऐड, टू गेट मैक्सिमम क्लिक्स. हमें क्या चाहिए होता है, क्लिक्स चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा क्लिक्स चाहिए, ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक चाहिए हमें, या फिर हमें कन्वर्जन चाहिए. ये सारे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है. अगर मैं नेट पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कनाडा,
इफ आई सर्च, तो जैसे ही मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कनाडा, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है। जैसे मेरा फंक्शनल वाला एड अभी 4th नंबर पे शो कर रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मल्टीपल टाइप्स के एड शो कर रहे हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोई अगर कोई कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजर जो उसका एड रन करना चाहता होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या तो वो क्लिक करे, वो क्लिक करके क्या चाहता होगा, क्लिक करके वो चाहता होगा कि मेरे वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम क्लिक्स आए, मैक्सिमम ट्रैफिक आए, मैक्सिमम कन्वर्जन हो, मैक्सिमम विजिट हो मेरी लैंडिंग पेज के ऊपर। पर डिस्प्ले कैंपेन का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है। डिस्प्ले कैंपेन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सर्च एड। अभी क्या डिफरेंस है थोड़ा समझो। डिस्प्ले कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये कहता है कि अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, करेक्ट, या अगर आपको रीमार्केटिंग करनी है, उस सिचुएशन में आप खाली क्या यूज करें, डिस्प्ले कैंपेन यूज करें। मतलब कि गूगल ये बात अच्छे से जानता है कि अगर कोई है, लेट सपोज, अगर मैं अपना एग्जांपल, लेट सपोज जय दिस साइड, अगर जय है, जय को क्या करना है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का रीजन मेरा ये था कि मुझे न्यूज जाननी थी, मुझे करंट अफेयर जानने थे, कि कुछ लेटेस्ट टॉपिक अगर चल रहा होगा डे टू डे लाइफ में, तो मुझे वो जानना था। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच में साइड में मैं एक एड शो करूँ होंडा सिटी कार का, तो जरूरी नहीं है कि जय और जय के जैसे जितने भी यूजर वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वो होंडा सिटी के ऊपर क्या करेंगे, वो क्लिक करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो होंडा सिटी अपना एड क्यों चला रहा है? तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिनको ब्रांडिंग करनी है अपनी, जिनको अपने बारे में बताना है लोगों को, जिसको अपना वर्ड ऑफ माउथ करना है, या फिर जिनको अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करनी है, या फिर जिनको अपना इंप्रेशन इंक्रीज करना है, लोग उनको देखें, जाने, उनको रिकॉल करें, उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम उनके दिमाग में क्या हो, इनफीड होता रहे, रिकॉल करते रहें, अपना इंप्रेशन देते रहें। इस सिचुएशन में उनके लिए क्या बना हुआ है, डिस्प्ले कैंपेन। क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर जो सीटीआर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीटीआर क्या होता है। सीटीआर स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट, और सीटीआर हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए इन सर्च एड। बट जब भी मैं बात करता हूँ डिस्प्ले ऐड की ना, तो डिस्प्ले ऐड के अंदर जो मेरा सीटीआर आता है, वो हमेशा क्या आता है, कम आता है, लो आता है। वाई इट इज सो, बिकॉज जो डिस्प्ले कैंपेन है वो वीडियो फॉर्मेट में है, वो इमेजेस फॉर्मेट में है। इमेजेस फॉर्मेट को यूजुअली कोई क्लिक नहीं करता है, वो क्या करता है, जब वो देखते हैं, इंप्रेशन देते हैं, और रीड करके आगे बढ़ जाते हैं। यस और नो, करेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही अलग है। तो हमारा जो डिस्प्ले कैंपेन है वो टोटली अपोजिट है विद द सर्च एड। डिस्प्ले कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव व्हाट, टू गिव ब्रांड अवेयरनेस। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करानी है अपने क्लाइंट की, लेट सपोज क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ना इंप्रेशन बहुत चाहिए, मेरे पे ना व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, मेरे पे ना रीच बहुत कम जा रही है, मेरी वेबसाइट पे लोग आ कम रहे हैं। इन दैट सिचुएशन अगर उनको ऑब्जेक्टिव की नीड है, तो वी कैन कंटिन्यू विद द डिस्प्ले कैंपेन थ्रू विच यू कैन परफॉर्म द ब्रांड अवेयरनेस, इंप्रेशन, एंड ही विल गेट द रीच ऑल्सो। ये सारे के सारे फीचर उनके क्या हो जाएंगे, एनेबल हो जाएंगे। किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू, डिस्प्ले ऑब्जेक्टिव के थ्रू। बट अभी डिस्प्ले ऑब्जेक्टिव अगर आप चेक करो, तो अभी क्या है, यहाँ पे सर्च एड चल रहा है, यूजुअली लोग सर्च एड क्लिक करते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, लोग बाय विजिटिंग द इमेजेस, बाय स्क्रॉलिंग द पेजेस, वो कहीं भी आपका एड देख के क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे जो सीटीआर होता है डिस्प्ले एड का, वो हमेशा क्या होता है, वो लो होता है। गॉट माय पॉइंट, इज इट क्लियर? अगर आपको एक और डिफरेंस देखना है, तो अगर आपको याद हो, जो हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, तो सर्च एड के अंदर हम बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी सीपीसी। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। बट जब भी हम डिस्प्ले कैंपेन की बात करते हैं, तो डिस्प्ले कैंपेन के अंदर हम ऑब्जेक्टिव या बिडिंग जो है वो सीपीसी पे बेसिस पे नहीं ले सकते। व्हाई इट इज सो, बिकॉज मेरे में कॉस्ट पर क्लिक, मेरे पे क्लिक ही नहीं आ रही है। कितने लोग ऐसे होंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करते होंगे, जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट ओपन करते होंगे, वो क्या करते होंगे, इस ऐड पे क्लिक करते होंगे। यहाँ पे देखो, अभी एडोब यूज कर रहे, तो एडोब कोई छोटा ब्रांड नहीं है, वो इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड, चलता फिरता ब्रांड है। व्हाट ही एक्चुअली नीड टू डू, उनको ब्रांड अवेयरनेस करना है, लोग उनके बारे में जाने, समझे, देखते रहें, रिकॉल करते रहें, सो दैट इफ दे कैन इन द फ्यूचर दे कैन प्रीफर टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी। इवन देखो यहाँ पर नीचे गुड आईडी का ऐड चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेस में गुड आईडी के टॉपिक चल रहे हैं मेरे, तो गुड आईडी का भी नीचे ऐड शो कर रहा है। तो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो रीमार्केटिंग कर रहे हैं। रीमार्केटिंग अब क्या होती है, अगर आप देखो, मैंने अभी वेबसाइट खोली टाइम्स ऑफ इंडिया की, टाइम्स ऑफ इंडिया में दो तरीके के ऐड चल रहे थे। एक साइड में ऐड चल रहा था लेफ्ट साइड में, और एक चला था राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला ऐड जो था वो क्या था हमारा, दैट इज कॉल्ड टू बी द डिस्प्ले कैंपेन। मतलब वो डिस्प्ले कैंपेन के रूप में चल रहा था, मतलब वो बैनर के रूप में शो कर रहा था। बट अगर आप नोटिस करो, डिस्प्ले कैंपेन के साथ साथ कुछ कुछ कैंपेन ऐसे थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ डिस्प्ले कैंपेन में दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नीचे चल रहा है, GoDaddy का ऐड चल रहा है, दिख रहा है क्या? अब ये GoDaddy का ऐड कैसे चल रहा है, मैंने तो चलाया नहीं GoDaddy का। तो हमेशा रखना, जब एक वेबसाइट होती है ना, तो वेबसाइट के अंदर अलग अलग कैटेगरी के ऐड चलते हैं।
ऐसे एक चल रहा था साइड में अभी, उसका नाम था सर्च एड, सॉरी डिस्प्ले एड। मतलब वो डिस्प्ले कर रहा था, जब भी हम कोई इमेज डिस्प्ले करें, पोस्टर इमेज डिस्प्ले करें, तो इन एवरी टाइम वी कैन से दिस इज अ डिस्प्ले एड। राइट साइड में भी चल रहा था डिस्प्ले एड। बट अगर आप देखिए बॉटम पे नीचे यहाँ पे एक और एड चला था, उस कंपनी का नाम है गोडैडी। तो गोडैडी कंपनी का एड मेरे पे क्यों चल रहा है? द रीजन बिहाइंड इट, अभी मैंने रिसेंटली एक बैचेस के अंदर गोडैडी अकाउंट यूज किया है, और मैं कंटिन्यूअसली 3 डेज से मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, बार बार मैं गोडैडी बार बार की टर्म सर्च कर रहा हूँ गूगल के ऊपर, बार बार गोडैडी 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 सर्च कर रहा हूँ। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट जो पर्टिकुलर कंपनी है वो क्या कर रही है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर रही है, वो चाहती है कि बार बार उनको गोडैडी का ऐड क्या हो, दिखाई दे। कैसे दिखाई दे? क्योंकि एज अ यूजर मैंने क्या किया, गोडैडी को क्लिक किया, गोडैडी ने क्या किया, मेरा डेटा को ट्रैक किया, और मेरा डेटा को ट्रैक करने के बाद ऐसे लोग को ऐड दिखाया जो उनकी वेबसाइट पे विजिट तो किए थे, बट उनकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद उन्होंने कुछ परचेज नहीं किया, वो वहां से बैकआउट कर गए, वहां से वापस आ गए। तो ऐसे लोग को भी हम क्या कर सकते हैं, अपना ऐड शो कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी द रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मतलब क्या? जैसे मान लो आपने कुछ सर्च किया, जैसे होता है ना हमारे साथ, हमने कुछ सर्च किया गूगल के ऊपर, हम वेबसाइट पे विजिट करने गए, मान लो मैंने आईफोन परचेज करना है, मेरे को आईफोन अपडेट कराना है, मैंने आईफोन 15 दिया, मैंने बोला आईफोन 15 मेरा ले लो, या मेरा आईफोन 13 ले लो, और मेरा आईफोन 16 दे दो, मेरे को नया फोन दे दो। तो मान लो मैं आईफोन स्टोर पे गया, बट मैंने कुछ परचेज नहीं किया, वहां से मैं वापस आ गया। तो वैसे ही अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है या विजिट करता है, इन दैट सिचुएशन आप क्या करते हो? आप उसका डेटा ट्रैक करते हो, वो चेक करते हो कि वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, फिर उसी को रीटारगेट करते हैं कि हेलो सर एंड मैम, आपने ना वेबसाइट विजिट करी थी, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मुझे पता कैसे चला कि वो वेबसाइट विजिट किया था? आगे चल के हम पढ़ेंगे रीमार्केटिंग वाले टॉपिक के अंदर, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक वेबसाइट एक ट्रैकिंग कोड देता है जो हमें इंप्लीमेंट करना होता है। बट अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट सेशन, आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइस। करेक्ट? फर्स्ट सेशन ऑफ डिस्प्ले कैंपेन। अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मैं इसलिए मैंने डिस्प्ले कैंपेन और सर्च करके मैंने बताया कि भाई टेक्स्ट ऐड होता है, ये क्रिएटिव बेस्ड ऐड होते हैं, प्लेसमेंट होती है एससीआरपी पे, ये होती है गूगल एडसेंस की अप्रूवल वेबसाइट पे, ऑब्जेक्टिव है इनके क्लिक, वेबसाइट कन्वर्जन, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक ब्रांड अवेयरनेस एंड रीमार्केटिंग। सीपीसी बिडिंग यूज होती है सर्च ऐड के अंदर, बट यहाँ यूज होती है सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। नाउ व्हाट इज माइल? इट मींस दैट 1000 इंप्रेशन इज इक्वल टू 1 माइल। करेक्ट? दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। सीपीएम, वहां पे जो बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज होती है वो सीपीएम पे होती है, मतलब जब 1000 लोग देख लेंगे तब जाके क्या कटेगा, 1 माइल कटेगा। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने क्या बोला कि जब 1000 लोग देख लेंगे तो जाके 1 माइल क्या होगा, पैसा डिडक्ट होगा। तो दिस इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द सर्च एंड द टेक्स्ट एड। अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं कंपाइल करूं, तो आई कैन से दैट जो सर्च एड था ना, वो वाइडली यूज होता था फॉर व्हाट पर्पस? वो वाइडली यूज होता था फॉर द टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, फॉर द ट्रैफिक, एंड फॉर द कन्वर्जन, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। अभी टेक्स्ट, बिकॉज की होता है क्लिक्स चाहिए होते हैं लोगों को, ट्रैफिक चाहिए होता है, कन्वर्जन चाहिए होता है, सो दैट द रीजन ओनली सर्च एड अभी कर रहा था। बट जब हमने दूसरा कैंपेन पढ़ा तो हमने समझा कि सर्च एड इज नॉट द ओनली कैंपेन, अदर ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इमेजेस के फॉर्मेट में, बैनर के फॉर्मेट में अपना एड्स क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। कहाँ डिस्प्ले करते हैं? यूजर की वेबसाइट पे, क्लाइंट की वेबसाइट पे, या किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे। अभी जैसे आपने ट्रैक किया या आपने बैनर के थ्रू क्या किया, प्रमोशन किया, डिस्प्ले कैंपेन किया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले कैंपेन, जहां पे हम कोई भी कीवर्ड की बात नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सर्च एड है दैट इज कॉल्ड टू बी द कीवर्ड ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कीवर्ड ओरिएंटेड था। अगर आपको याद हो तो हमने सर्च एड के अंदर पूरा डिपेंड किया था कि कीवर्ड के ऊपर, कि कैसे हम कीवर्ड प्लानिंग करेंगे, क्या ऑप्शंस होंगे, किन किन कीवर्ड पे हम रैंकिंग लाना चाहेंगे। बट गूगल के डिस्प्ले कैंपेन के अंदर सारा का सारा बेस्ड जो होता है वो होता है हमारे क्रिएटिव के ऊपर, कि क्या क्रिएटिव होने चाहिए, क्या साइज के क्रिएटिव होने चाहिए, नंबर ऑफ क्रिएटिव कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, डिस्प्ले कैंपेन के अंदर। तो अगर मैं समराइज करूं तो सर्च ऐड एक टेक्स्ट ऐड है जो हमारे एससीआरपी पेज पे शो करता है। गूगल का डिस्प्ले ऐड एक ऐसा ऐड है जो हमारे किसी वेबसाइट पे शो करता है जो एडसेंस अप्रूव होती है। सेकेंडली वो ये शो करता है कि वो एक सीपीएम बेस्ड है, मतलब उसकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी हम पढ़ने वाले हैं वो सीपीएम पढ़ने वाले हैं। लाइक 1000 पे उसका एक क्लिक काउंट होगा या एक इंप्रेशन काउंट होगा, सॉरी एक कन्वर्जन काउंट होगा। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बहुत क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग कॉल्ड टू बी द ब्रांड अवेयरनेस। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है। करेक्ट? सेकेंडली लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे गूगल ऐड चलाना है, मुझे ब्रांड अवेयरनेस करना है अपना,
So directly, like without any hesitation, you can continue with the brand awareness topic and you can continue with this display campaign. Display campaign बना ही थी दो चीज के लिए, like remarketing करने के लिए and the brand awareness करने के लिए. It's clear. So in the next video guys, I'm going to continue with the same topic of display campaign. I hope the thing is clear now. अभी कुछ idea मिला होगा कि सर्च ऐड क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, अभी डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, इसका राम क्या होता है, इसका रूल क्या है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है. In the next section we are going to create an account and then we can continue with the same. Okay, so thank you and stay tuned with me guys, and I'll see you in the next video. Thank you till then. Thank you so much.